कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है ड्यूक। वो अपनी फैमिली से अलग एक मेंशन में रहता है। वास्तव में बचपन में उसे एक विच ने यह श्राप दे दिया था कि वो जिस किसी भी लिविंग थिंग को टच करेगा वो उसी वक्त मारा जाएगा, जिसकी वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे अपने से दूर एक मेंशन में भेज दिया। वहाँ उसके साथ उसकी उम्र की एक मेड एलिस और एक बूढ़ा बटलर रॉब भी रहता था। एलिस ड्यूक की बचपन की दोस्त है और वह ड्यूक की काफी देखभाल करती है। वह जानती है कि ड्यूक का टच बहुत ही घातक है, लेकिन फिर भी वो इससे नहीं डरती। वो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर ड्यूक के रिएक्शन का मजा लेती रहती है। इसी दौरान एक दिन ड्यूक से मिलने उसका एक बचपन का दोस्त फिलिप उसके पास आता है। उसे देख ड्यूक काफी खुश होता है। उसे लगता है कि वे लोग फिर से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब ड्यूक फिलिप के पास आता है तो फिलिप के गार्ड उसे रोक लेते हैं। ड्यूक इसे देखकर काफी निराश हो जाता है। जब फिलिप उसे तोहफे के तौर पर फ्लावर देता है तो ड्यूक के छूते ही वे फ्लावर मुरझा जाते हैं। इसे देख फिलिप काफी घबरा जाता है। वास्तव में फिलिप यहाँ किसी और ही उद्देश्य से आया है। वह एलिस को यहाँ से चले जाने की सलाह देता है क्योंकि फिलिप को लगता है कि ड्यूक एक मॉन्स्टर है। बाद में फिलिप ड्यूक को बताता है कि उसे यहाँ ड्यूक की मॉम ने उसका स्पाई करने के लिए भेजा है कि उसने अपने सांप से मुक्ति पाई या नहीं। वह चाहती थी कि ड्यूक को उसके फैमिली के उत्तराधिकारी पद से हटाकर उसके छोटे भाई को यह पद दे दिया जाए। उसके बाद फिलिप वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। यह सब सुन ड्यूक काफी निराश हो जाता है, पर वह खुश है कि एलिस अभी भी उसके साथ है। वह उससे वादा करता है कि वह एक दिन इस श्राप को जरूर हटा कर रहेगा और एलिस से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। इधर बूढ़ा होने की वजह से रॉब की आईसाइट थोड़ी कमजोर हो गई है। वह गलती से कई बार ड्यूक को छूने को होता है, पर ड्यूक हर बार उसको उसे छूने से बचा ही लेता है। ड्यूक को पियानो बजाना काफी पसंद है। वह सोचता है कि वह फ्यूचर में खुद के ही गीत और धुन बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। वह एलिस के ऊपर बनाई हुई उसकी खुद की धुन को बजाने लगता है। एलिस इसे सुनकर काफी खुश होती है और उसके सो जाने पर वो उसे लगभग किस कर ही देती है। ड्यूक के घर में उसकी बहन वियोला अचानक से कभी कभी आती जाती रहती है। वो थोड़ी एनोइंग है, लेकिन वो अपने भाई को बहुत प्यार भी करती है। वो जानती है कि ड्यूक एलिस को प्यार करता है और इसके लिए वो उसे टीज करती रहती है। घर जाते हुए वो ड्यूक से कहती है कि वो खुद को जल्द से जल्द इस सांप से मुक्त कर ले ताकि वो घर वापस आ सके। तभी वहाँ वियोला की टक्कर रॉब से हो जाती है। हमें पता चलता है कि रॉब उसका क्रश है। वास्तव में वियोला को अपने से काफी बड़े उम्र के लोग काफी अच्छे लगते हैं। एक दिन ड्यूक को अपने घर में एक काली बिल्ली दिखती है। वो उसे देख काफी डर जाता है। बाद में रॉब को उस कैट के कॉलर में एक नोट मिलता है जिसमें कि किसी के द्वारा माफी मांगी गई थी। उसे देख ड्यूक को ऐसा लगता है कि किसी ने उस बिल्ली को यहाँ छोड़ दिया होगा। वो उसे बाहर छोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उस बिल्ली की एक फैमिली है जो कि उसके पास आ जाती है। उसी रात ड्यूक एलिस के सामने एक डांस का प्रस्ताव रखता है। एलिस तैयार हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को बिना छुए हुए डांस करने लगते हैं। इस दौरान ड्यूक एलिस से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या महसूस करती है। एलिस उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिर एलिस ड्यूक को टाउन के फेस्टिवल में चलने की रिक्वेस्ट करती है। ड्यूक इसे मना नहीं कर पाता। वह पूरे प्रोटेक्टेड कॉस्ट्यूम पहनकर एलिस के साथ उस फेस्टिवल में जाता है। तभी वहाँ एक मास्क पहनी हुई औरत एलिस को पहचान लेती है जो कि एलिस की माँ शेरन को जानती है। तभी वहाँ एक खोए हुए बच्चे को खुश करने के लिए ड्यूक उसके लिए पियानो बजाने लगता है। उसकी पियानो की धुन सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी धुन पर नाचने लगते हैं। बाद में ड्यूक को पता चलता है कि उसके श्राप से जुड़ी कई सारी अफवाहें पूरे इलाके में फैली हुई है। उसी शाम एलिस ड्यूक को एक प्रिंसेस की कहानी सुनाती है जिसका प्रिंस चांद पर कैद था, जिसकी वजह से वो प्रिंसेस अपने प्रिंस को हर साल एक किस भेजती है। इसे सुनकर ड्यूक थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि अपने डेट में भी वो एलिस को टच नहीं कर सकता। लेकिन इस पर एलिस उसे कहती है कि ड्यूक का उसके साथ रहना ही उसके लिए काफी
काफी है। बाद में एलिस ड्यूक को अपने कमरे में बुलाती है। वो उसे वहाँ ऐसा महसूस करवाती है कि वो उसके साथ कुछ कामुक चीजें करने वाली है, पर वह ऐसा नहीं करती। वह उसे बस रिलैक्स करवा कर वहाँ पर सुला देती है। ड्यूक उसे मीटियोर शावर देखने एक बोट में चलने का इनवाइट करता है। वह मान जाती है, लेकिन जब वे बोट में होते हैं तो कुछ एक्टिविटीज करते हुए अचानक एलिस बोट से नीचे गिर जाती है। ड्यूक उसे चाहते हुए भी गिरने से नहीं बचा पाता, न ही वो उसे बोट पर खींच ही सकता है। इस पर एलिस ड्यूक को उसे किस करने को कहती है, चाहे इससे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ड्यूक उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सामने जाकर वो रुक जाता है। वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी एलिस उसे कहती है कि यह तो बस एक ट्रिक था ताकि मैं तुमको पानी में गिरा सकूं। यह कहते हुए वो बोट को पलट देती है और ड्यूक को भी पानी में गिरा देती है। उनका मीटियोर शावर देखने का प्लान मिस हो जाता है। ड्यूक उदास है क्योंकि उसने सोचा था कि वो मीटियोर शावर के वक्त उसे अपने प्यार का इजहार करेगा। इस पर एलिस उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अगले 10 साल बाद जब फिर से मीटियोर शावर होगी तब यह बात कह देना। एलिस कुछ दिनों से ड्यूक से शांत रहने लगी है। वो ड्यूक से अब मजाक भी नहीं करती। ड्यूक इसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन जब बाद में ड्यूक को यह पता चलता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि वह बीमार थी, यह जानकर ड्यूक काफी रिलैक्स महसूस करता है। एलिस के ठीक होने के बाद वह ड्यूक को स्नो देखने चलने की बात करती है और उसे गर्म कपड़े पहना देती है। स्नो देखकर आने के बाद एलिस नोटिस करती है कि उसका एक इयररिंग बाहर बर्फ में ही खो गया है, जो कि उसके माँ की एक निशानी थी। इसे सुनते ही ड्यूक झट से बाहर निकलकर एलिस के इयररिंग्स को ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान वह बर्फ में बिल्कुल फंस जाता है। तभी वहाँ एक बैट गुजर रही होती है, जो कि ड्यूक को देखकर एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है और उसे वहाँ से निकालने में मदद करती है। उसे पता चलता है कि ड्यूक इस घर का मालिक है, जो कि अपने मैट के रिंग को इस बर्फ में ढूंढ रहा है। वो इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह अपने फायर से बर्फ को पिघलाकर उस रिंग को खोजने में ड्यूक की मदद करती है। फिर वह ड्यूक को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम कफ है, जो कि एक जादूगरनी है। ड्यूक उसे अपने घर में इन्वाइट करता है और उसे अपने श्राप के बारे में बताता है। कफ उसे बताती है कि उसे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि विच हंटर्स ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था और उसके हाफ ह्यूमन होने की वजह से बाकी विचेस भी उसे अवॉइड करती हैं। इसीलिए उसे श्राप के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि शायद उसके दोस्त को इसके बारे में जानकारी होगी। ड्यूक को कफ का हेल्पफुल नेचर काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। उसके बाद कफ वहाँ से चली जाती है। इधर एलिस को वो बातें याद आती है जब ड्यूक ने पहली बार उसे टच किया था। उसने एलिस को कुछ बुलिस से बचाया था। एलिस के शरीर में स्नो को लगे देख उसने उसे स्नो फ्रेडी कहकर बुलाया था। अगले दिन वियोला ड्यूक के घर आती है और वह एलिस को कहती है कि उसे ड्यूक को आकर्षित करने के लिए क्यूट फेस बनाना सीखना होगा, लेकिन एलिस इसमें पहले से ही माहिर है। ऐसा करके ही तो वह ड्यूक से अपना सारा बात मनवा लेती है। वियोला जब यह क्यूट फेस की टेक्निक रॉब पर इस्तेमाल करती है तो वह खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद वियोला एलिस को कुकिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। एलिस उसे सिखाती तो है, पर वियोला बार बार रॉब की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। वियोला कहती है कि उसे ड्यूक से जलन होती है, क्योंकि उसके श्रापित होने के बावजूद भी लोग उसे इतना सपोर्ट करते हैं। वास्तव में ये वियोला का ड्यूक के प्रति प्यार है। वो आगे कहती है कि वह जल्द से जल्द अपने कर्ज के क्यूर को ढूंढ ले ताकि वो अपने फैमिली के उत्तराधिकारी पद को पा सके। अगले दिन ड्यूक एलिस को आइस स्केटिंग करने ले जाता है। वहाँ आइस स्केटिंग करते हुए ड्यूक के पास एक व्हाइट क्रो आता है और वो अचानक रूप बदल एक इंसान में परिवर्तित हो जाता है। वो एक जादूगर है और कफ का दोस्त है। उसके बाद वे चारों आइस स्केटिंग करने लगते हैं। जेन और कफ को एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्केटिंग करते देख ड्यूक को काफी जलन होती है। वहीं जेन को ड्यूक और एलिस के एक दूसरे के प्रति प्यार को देखकर जलन होने लगती है। बाद में कफ ड्यूक को एक विचेस की मीटिंग में ले जाने का निश्चय करती है ताकि वो वहाँ उस विच को ढूंढ सके जिसने उसे यह शाप दिया था। इधर वियोला एलिस के साथ नाइट स्टे करना चाहती है। वो वहाँ उनके प्यार और बाकी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वियोला की मॉम उसे भी काफी ज्यादा इग्नोर करती है।
वियोला के सो जाने पर एलिस ड्यूक को कहती है कि भविष्य में वो वियोला का काफी ध्यान रखे, उसे उसके प्यार की जरूरत है। अगले दिन ड्यूक देखता है कि उसका बगीचा काफी ज्यादा फैल चुका है। अपने कर्ज का इस्तेमाल करते हुए वो अननेसेसरी प्लांट को सुखा देता है, लेकिन उन्हें फेंकने के बजाय वो उसके फूल से एलिस के लिए एक क्राउन बना देता है। थोड़ी देर बाद एलिस के नहाते वक्त एक बिल्ली उसके गाउन को लेकर भाग जाती है, जिसकी वजह से ड्यूक उसे अपना कपड़ा पहना देता है। बाद में उन्हें थोड़ी दूर ही एलिस की गाउन दिख जाती है, जो कि बिल्ली ने कुतर दिए थे। इसे देख एलिस काफी उदास हो जाती है, क्योंकि ये वही गाउन था जिसे ड्यूक बहुत पसंद करता था। उसके बाद कफ और जेन ड्यूक और एलिस को विचेस की मीटिंग में लेकर जाते हैं। उन्होंने खुद को कपड़े से पूरी तरह ढक लिया है, ताकि किसी को उनके वहाँ होने का अंदाजा ना हो। विचेस की यह मीटिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है, जो कि केवल 5 मिनट ही चलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद विचेस की लीडर एलिस और ड्यूक को पहचान लेती है। वह उन्हें पहले से ही जानती थी और उनसे मिली भी थी। वो उन्हें बताती है कि ड्यूक को जिस विच ने श्राप दिया था वह मर चुकी है, और क्योंकि वह विच बहुत ही शक्तिशाली थी, उसके मरने के बाद अब ऐसा कोई नहीं जो उसे उसके श्राप से मुक्त कर सके। यह कहकर वह उनके कपड़े जादू से हटा देती है और वे अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, जिससे वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। घर वापस आकर ड्यूक जेन और कफ से पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर कफ उसे कहती है कि तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति प्यार की भावना है, और ऐसे इंसान के साथ रहना मुझे काफी अच्छा लगता है। फिर वहाँ से जाते हुए वो ड्यूक से कहती है कि एक दोस्त के रूप में हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अपने श्राप के बारे में इतनी बुरी खबर सुनने के बावजूद ड्यूक हार नहीं मानता और निश्चय करता है कि वह इसका क्यूर ढूंढ कर ही बताएगा। अगले दिन एलिस एक विच की पॉट खरीद कर लाती है, जहां वह विच की तरह ही एक पोशन बनाने लगती है, जिससे कि श्राप मुक्त हो जाए, लेकिन यह काम नहीं करता। फिर वह एक और जादुई शापित म्यूजिक बुक लेकर आती है। इसके बारे में यह अफवाह है कि अगर किसी ने भी इस बुक के धुन को सही और अच्छी तरह से बजा लिए तो उस पर लगे सारे श्राप धुल जाएंगे। उसकी बातों को मानकर ड्यूक उसे बजाने लगता है और काफी अच्छी तरह बजाता है, और तभी उस बुक से एक आत्मा निकलती है, जो कि इस सॉन्ग का राइटर है। वो एलिस से बदतमीजी करते हुए ड्यूक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस के सामने उसकी एक नहीं चलती। आखिर में ड्यूक उस गाने को पूरा करता है, पर इससे ड्यूक का श्राप खत्म नहीं होता, बल्कि उस सॉन्ग राइटर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।